ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 19 मई 2025। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बच्चे बाप रोज अविनाशी ज्ञान रत्नों के खजाने देते हैं। इन खजानों की संभाल करनी है, इनका कदर करना है। इन खजानों को जितना यूज़ करेंगे, बांटते जाएंगे, उतना ये खजाने बढ़ते जाएंगे और आत्मा की स्व उन्नति भी होती जाएगी। तो क्या करना है? अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाबा की श्रीमत है, डायरेक्शन मिलती है, उसे कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन हमें क्या बनाने वाली है? महान बनाने वाली है, श्रेष्ठ बनाने वाली है, ऊंचा बनाने वाली है। तो हमें दूसरी सभी मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। कहाँ बैठे हैं सब? मधुबन में बाप दादा के संग। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत, अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। आज की मुरली से प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा? बाबा की याद से। बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते कि पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो। दूसरा, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो, सबको रास्ता बताओ। अपने दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंचते ऊंच मत। दुनिया ये नहीं जानती कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत नहीं दे सकते। तो कौन दे सकता है? जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन है? एक निराकार शिव परमात्मा ही। तो बाबा कहते, तुम अभी ईश्वरीय मत पर चलने वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे। कौन थे हम? विश्व के मालिक थे। यह ब्रह्मा जो मालिक था उनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। ये खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की
लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त, है भी निराकार। बाबा कैसा है? गुप्त है, निराकार है। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है, बाप दादा कंबाइंड है, तो सोचते हैं यह तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है, श्री मत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर, परंतु कई मानते नहीं हैं। कहते हैं कि हम मानेंगे जरूर, लेकिन कई मानते नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आया है श्रेष्ठ मत देने। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया मत लेने नहीं देती। श्री मत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई ये समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान हैं। कोई अपने को स्वीकारता है कि हम तमो प्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है, श्री मत भगवत गीता। बाबा कह रही हैं कि मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, उनकी बात समझो। जो बाबा कह रहे हैं उस बात को समझो, वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। शिव बाबा कुछ खाते हैं, है ना, निराकार है, वो क्या खाएंगे? जिस तन में आए वो तन खा रहा है ना। बाबा तो सिर्फ भाषण लेते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो। कौन सी है नंबर 1 मत? हाँ, मुझे याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करो, अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। सेल्फ चेकिंग के लिए कह रहे हैं बाबा कि अपनी चेकिंग खुद करो कि कितना पाप किया। यह तो जानते हो कि सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय अभी रॉन्ग रास्ते पर हैं, तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं, है ना। जो आज गीता हम पढ़ रहे हैं उसमें जो ज्ञान होना चाहिए, जो परमपिता शिव परमात्मा ने आकर के सुनाया था, वह ज्ञान उसमें है नहीं। है भी तो कितना है, आटे में नमक जितना। वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है, यह भी भक्ति मार्ग में नूंद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सद्गति। ज्ञान से क्या होती है? सद्गति। सद्गति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान इस दुनिया में कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है, अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है, भारत भी है देवी देवता धर्म, भारत की ही बात है
बाबा कहते गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जानने से क्या फायदा। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। क्या स्मृति दिला रहे हैं कि तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हमसो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है, बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। ये बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई हैं। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, ये बातें किसने बनाई है? भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो? है विचारणीय प्रश्न। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। यह खुद भी कहते हैं हम भी ऐसे थे। कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण और कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया है। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर वही लास्ट नंबर तमो प्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे, फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्र लगाए। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद कर। बाप सर्जन भी है ना, तो बच्चों को दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो, बाबा कहते जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। कब से आया रावण? द्वापर से क्या हुआ? कलाई गिरती गई है। यह है ही क्या बन गई अब? पाप आत्माओं की दुनिया। एक भी इस दुनिया में सुंदर नहीं। बाप बगैर सुंदर कोई बना ना सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने। क्या टाइटल दिया है बाबा ने? क्या बनने आए हो? स्वर्गवासी सुंदर बनने। अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं कि यह अंतिम जन्म पावन बनो। क्या है बाप की डायरेक्शन? पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है, चाहे सतयुग हो या कलयुग हो, संगम युग हो, सृष्टि यही रहेगी, है ना। परिवर्तन हो जाएगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यहाँ ही है। किसी और ग्रह पे कोई दुनिया नहीं है। बाबा कहते हैं इसी पृथ्वी लोक पर ही सब कुछ सारा खेल खेला जा रहा है।
तो बाबा कहते सब कुछ यहाँ ही है, झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। ये सब गपोड़े हैं जो कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं। ये तो कहा ना स्टार्स में भी दुनियाएं हैं। बाप कहते हैं ये सब गपोड़े हैं। बाप कहते कि ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अपने आप से पूछना है। ये बाप की डायरेक्शन है। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मेरे बने हो और मेरी श्रीमत पर चलना है। मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई भी पाप कर्म नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं। बाबा ने इसको एक्सप्लेन किया है कि चोरी, चकारी, ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं क्या? बाप नहीं कहेगा, बाबा कहते हैं आपने अपने दिल से पूछना है। ऐसे मत समझो कि हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो यह बाबा तो जानी जाना ना है। कई कहते हैं ना ईश्वर तो जानता ही है, सब जानते हैं। नहीं, जानी जानन का हार का अर्थ कोई ये नहीं है। अच्छा, कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या? यदि मान लें बाप ने जान भी लिया तो फिर क्या? वो तो फिर भी करेगा, है ना। जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा। अज्ञान काल में की तो कम मिलेगा और ज्ञान काल में समझ करके फिर चोरी की। इतने समय से बाबा विनाशी ज्ञान रत्नों से समझानी दे रहे हैं, कदर करो इनकी। तो बाबा कहते कदर नहीं करेंगे तो क्या होगा? 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा कहते जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा। बहुत बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिसने इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता है ना। जैसे बिना पूछे चीज़ उठाना, बिना पूछे हम बाबा के घर के पेड़ों को उनमें से कोई भी चीज़ ले जाते हैं तो बाबा कहते हैं वो क्या है? चोरी ही हुई ना। तो बाबा कहते हैं भंडारे से चोरी करता, माने कोई कुछ भी लेकर जा रहा है, कुछ भी ले रहा है कि भाई यहाँ से ले लिया, यहाँ कौन देख रहा है। प्रसाद भी हम डबल ले लेते हैं, ट्रिपल ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं उनके भंडारे से चोरी करता, यह है तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। तो यह है ईश्वर का घर। किसका घर है यह? ईश्वर का घर। आज सुबह दीदी बता रहे थे, आशा दीदी, कि कैसे एक बहन ने पेड़ से आड़ू तोड़ लिए। अब दूसरी बहन ने उन्हें देखा, शाम को कचहरी होती है तो भाई अब उसने सोचा कि भाई किसने देखा नहीं है, तो पूछा तो किसी ने नहीं बताया। तो उस बहन ने कहा कि किसी ने देखा, कि किसी ने कुछ देखा? तो एकदम बहन ने हाथ उठाया। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा के घर में हम बिना डायरेक्शन के, बिना पूछे किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो बाबा कहते हैं वह चोरी है।
तो उनको बाबा कहते हैं कि कोई कोई में चोरी की आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ उठा ही लेते हैं ना, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर। सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है तो फिर क्या होगा, उसकी सजा 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चप्पल चोरी कर लेते हैं, जनरली हो जाती है ना। उनका धंधा ही यह रहता है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाकर चप्पल चोरी कर आएंगे। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। यह है ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है, क्या कहावत है, कख का चोर सो लख का चोर। चाहे एक पाई पैसे की चीज उठाई या लाखों की उठाई, चोरी तो चोरी है। तो कहते कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं। 63 जन्मों से न जाने कितने पाप किए हैं, है ना। इस जन्म के तो पता है, लेकिन पिछले भी तो है ना। तो बाबा कहते हैं अपने आप से प्रश्न पूछना है कि कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो। क्या कहा बाबा ने, अपना पोता मेल रोज देखो। यानी अपनी चेकिंग खुद रोज करनी। कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, तुम कर्म योगी हो, कर्म तो भल करो। बाबा ये बैजेस बनाते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। सभी का बैज लगा हुआ है, बाबा कहते बैज होना चाहिए सभी का ना। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा, है ना। उछलते हैं बहुत ज़्यादा थोड़ा धन हुआ तो। जिन बच्चों को बाबा कहते बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप तो जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उनका भी कदर नहीं रहती है। रोज बाबा दे रहे हैं, बुद्धि रूपी झोली भर रहे हो ना अविनाशी खजानों से, तो अब उनका क्या करेंगे। वृद्धि करनी है ना, तो बांटना है। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते हैं। परवाह ना होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे ये बिठरा, उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना, बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। क्या बनेंगे, नई दुनिया के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं।
वह अवस्था ठहरती नहीं। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, टाइम टू टाइम परिस्थितियां भी आएंगी, कैलेमिटीज भी होंगी, भारत को कमजोर करते जाएंगी। बाप खुद कहते हैं ये सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़े ही हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे ऐसे अपने अंदर जांच करो। मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी, आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। कौन है बाप? सर्जन है ना। तभी तो कहते हैं ऐसी दवाई देते हैं जो कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। तुम्हें सम्मुख सुना रहे हैं बाबा, फिर तुम औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्मा है। अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद किसका काम करेगी? अग्नि का काम करेगी, है ना। तो पाप कर्म क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे, माने जल जाएंगे। और जला हुआ बीज फिर दोबारा पनपता नहीं है। याद की ही मुख्य बात है। इनको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार के सिखलाते हैं। इस बाबा ने बहुत गुरु किए। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने। कितने गुरु किए थे? 12 गुरु। अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, इन दुनियावी गुरुओं को छोड़ो, इन सब का भी उद्धार मुझे करना है। और कोई की भी ताकत नहीं है जो ऐसे कह सके। बाप ने ही कहा है मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। फिर यह गुरु कैसे बन सकते हैं? जब बाप इनका भी उद्धार करते हैं तो ये फिर गुरु कैसे बन सकते हैं? तो मूल एक बात बाप समझाते हैं कि अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं क्या? इसमें कोई तकलीफ नहीं, अंदर जांच करनी चाहिए। सारा दिन में कितना पाप किया, किसमें कोई तकलीफ है, कितना याद किया, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। कौन सा रास्ता बतलाते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते चलो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल
न आए। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। आज का वरदान है निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त और समर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो दान नहीं। स्लोगन सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अब व्यक्ति इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी की को स्मृति में रख सदा प्रसन्नचित्त रहो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न हो जाएंगी। ओम शांति।